बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा प्रोसीजर भी हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। द इक्वेशंस कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनकी एग्जांपल्स हैं sin x इज़ इक्वल टू 2/5, secant x इज़ इक्वल टू 10x, sin स्क्वायर x माइनस secant x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3/4। ये भी इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप खुद से भी कोई एग्जांपल इसकी बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आर्बिट्ररी कोई और एग्जांपल भी यहाँ रखी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 14। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू 2 पाई। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल है और इसके दरमियान जितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सकेंगे हम वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इनको कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनका सॉल्यूशन वैल्यूज़ हैं हमारे पास sin x इज़ इक्वल टू -√3/2। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये साइन पर कब आती है। इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिवर्स कर लेते हैं ज़रा। ये आ गया साइन इन्वर्स और ये आ गया हमारे पास √3/2। ओके क्लास, सबसे पहले हम इस पॉजिटिव वैल्यू को चेक करेंगे कि ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आती है वैल्यू, जब एंगल हमारे पास क्या होता है साइन के अकॉर्डिंगली। और √3/2 तब आता है जब एंगल हमारे पास हो 60 डिग्री। साइन के लिए एंगल होना चाहिए 60 डिग्री यानी कि π/3। जब भी हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें उसका सलूशन जो है वो रेडियन में देना है, क्योंकि रेडियन में ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे भी जो इंटरवल हमें गिवन है 0 to 2 पाई वो भी रेडियन में है, सो आंसर भी हम रेडियन में देंगे। π/3 हमारे पास है वो एंगल जिस पर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। और अब इसी पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो साइन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है, थर्ड और फोर्थ में। सो थर्ड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को π/3 एंगल को इस साइड पर लेकर आएँ तो ये पाई में से माइनस होता हुआ हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एक एंगल बन जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये एंगल लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये लाइन हमारे पास है 2 पाई। सो 2 पाई में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इन दोनों मेथड का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। होप सो कि आपने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। वहीं से आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम चेंज करते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना होता है हमने। सो ये आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल टू पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम पाई में ये एंगल प्लस कर देंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम इसको 2 पाई में से माइनस कर देंगे। क्लास राइट, आपने पहले क्या करना है, पॉजिटिव एंगल की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेनी है और फिर उसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस में कन्वर्ट करते हुए आपने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व होकर आ जाएगा 4π/3 और ये सॉल्व होकर आ जाएगा 5π/3 और यही हमारे आंसर्स हैं। सेकंड पार्ट है नेक्स्ट, कॉसिकेंट इज थीटा इज़ इक्वल टू 2। कॉसिकेंट को कन्वर्ट कर लिया जाए साइन में तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर हमें ज़रा वैल्यू फाइंड आउट करने में भी आसानी हो जाएगी। ये मैंने इसको चेंज किया साइन में, ये आ गया 2। दोनों को रिवर्स कर लें तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। यानी इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इसे रेसिप्रोकल किया तो ये 1/2, इसे रेसिप्रोकल किया तो ये साइन थीटा बाय 1 आ जाएगा। जैसे 2 के नीचे हमने यहाँ 1 को नहीं लिखा, इसी तरह साइन के नीचे भी हमने 1 को नहीं लिखा। अब 1/2 एंगल आ रहा है और वैल्यू आ रही है। अब हम एंगल देखें कि ये 1/2 के अकॉर्डिंग थीटा क्या हो सकता है। साइन के लिए देखें तो हमारे पास 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री मीन्स π/6 होना चाहिए। सो
फर्स्टली हम इसको इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास आएगी जब हमारे पास हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वैल्यू जो आई है 1/2 वो पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो पाई बाय 6 ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमें इसमें चेंजिंग करना होगी। सो थीटा इज इक्वल टू पाई/6 एंड पाई-पाई/6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और यही हमारे पास हमारा आंसर होगा। 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई/6। राइट क्लास, एक और आपको दोबारा से ज़रा बात रिपीट कर दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल ऐसे ही रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर किसी एंगल को लेकर आना है तो पाई में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर आना है तो पाई में प्लस कर देंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल फाइंड आउट करना है तो 2 पाई में से माइनस कर देंगे। राइट। अच्छा, अब हम करते हैं इसी का थर्ड पार्ट, दैट इज सीकेंट x इज इक्वल टू -2। इसे भी कन्वर्ट कर लिया जाए कॉस में तो सोल्यूशन करने में हमें आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये आ गया, ये हमारे पास है 1/2। सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू को देखते हैं। 1/2 आता है जब एंगल हो हमारे पास 60 डिग्री, इट्स मीन पाई/3 एंगल हो, साथ में नेगेटिव साइन प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि फर्स्ट और फोर में तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब हमें 1/2 पॉजिटिव 1/2 के अकॉर्डिंग जो एंगल हमने फाइंड किया पाई/3, उसे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। सो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस और पाई प्लस। ये आ जाएगा 2 पाई और ये आ जाएगा 4 पाई/3। क्लास, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इन्वर्स कर लें इसको भी और चेक करें कि ये कॉट की वैल्यू कब आती है 1/√3। ऊपर 1 है, नीचे √3 है। सो ये वैल्यू तभी आती है जब हमारे पास एंगल हो पाई/3 यानी 60 डिग्री। सो पॉजिटिव वैल्यू है, कॉट पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू बनाएंगे। ये आ गया पाई/3 और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू बनाने के लिए पाई प्लस पाई/3। इसको सॉल्व कर लें और ये हमारे पास हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। tan स्क्वायर थीटा और फर्स्ट पार्ट, सेकेंड 3 और ये 4 पार्ट्स हैं हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन के भी। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। स्क्वायर रूट ले लें ताकि स्क्वायर कैंसिल हो, और ये आ जाएगा प्लस माइनस भी। स्क्वायर रूट लेने से ये बनेगा 1/√3। और इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर लेते हैं और दूसरी तरफ चला गया tan थीटा माइनस √3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, और tan के लिए ये एंगल बनेगा हमारे पास 30 डिग्री पाई/6। सो पॉजिटिव है हमारे पास ये वैल्यू। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए हमें। सो ये आ जाएगा पाई/6 और थर्ड क्वाड्रेंट बनाने के लिए पाई प्लस पाई/6। सो वैल्यू बन गई 7 पाई/6।
अब हम नेक्स्ट नेगेटिव वाले रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू ये वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब एंगल हो π/6। नेगेटिव आने के लिए ज़रूरी है कि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर बना दें थीटा का, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का। सो इनको फोर्थ और सेकंड में कन्वर्ट कर दें। ये आ जाएगा हमारे पास, सेकंड में आएगा π-π/6 और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2π-π/6। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो 5π/6 और ये आ जाएगा 11π/6। दैट्स द सॉल्यूशन। तमाम आंसर्स जो हैं वो आप कलेक्ट कर दें तरतीब से। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट फर्स्टली अप्लाई करें ताकि स्क्वायर रिमूव हो सके, +-2/√3, और ये इम्प्लॉयज करके आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। कोसेकेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। दोनों नंबर्स को रेसिप्रोकल कर दें, √3/2। अब पॉजिटिव को अलग कर दें और नेगेटिव को अलग। ये वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब एंगल हमारे पास हो π/3। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। सो ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का और ये आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट का। अब इसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव अप्लाई किया हुआ है, नेगेटिव आता है ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो π/3 को हम कन्वर्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में। इन तमाम आंसर्स को कंबाइन कर दें। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। कॉस में कन्वर्ट कर लें। यह आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्लस को सेपरेट कर लें और माइनस के रिज़ल्ट को सेपरेट कर लें। इस साइड पे मैंने नेगेटिव को लिख लिया। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। पॉजिटिव वैल्यू है और √3/2 पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आती है जब एंगल हमारे पास हो 30 डिग्री यानी π/6, और π/6 के अकॉर्डिंगली हमें इसको चेंज करना है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रिज़ल्ट एज इट ही आ जाएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
सॉल्व होकर आ गया 11 पाई/6। अब हम दूसरे रिजल्ट को सॉल्व करते हैं, ये नेगेटिव में है, सो नेगेटिव में हम इसको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव कर दिया हमने इस रिज़ल्ट को, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमने पॉजिटिव कर दिया। 5 और ये आ गया 7। सो इन तमाम रिज़ल्ट्स को कंबाइन कर दें, ये हमारे पास हमारे फाइनल सॉल्यूशंस। फोर्थ पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। पॉजिटिव वैल्यू सेपरेट और नेगेटिव वैल्यू भी सेपरेट। पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 1/√3 तब आती है जब कॉट में एंगल हमारे पास हो 60 डिग्री, यानी π/3। सो पॉजिटिव मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, सो पाई प्लस ये आ गया नेक्स्ट 4π/3। नेक्स्ट नेगेटिव को देखें तो हमें नेगेटिव में चेंज करने के लिए इसे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर जाना है। ये आ जाएगा 2π/3 और 5π/3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इन थीटा की तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर कंबाइन कर दें, इन चारों वैल्यूज़ को यहाँ नीचे कंबाइन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके क्लास, यहाँ पे हमें कोई इंटरवल नहीं दिया बाकायदा, बस हमें ये कहा गया है कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसमें थीटा जो है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो वो तमाम वैल्यूज़ ही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन करवाते हुए आपको बताती हूँ कि तमाम जो सर्कल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 3, 4, 5, 6 इनको कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 tan स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लास, आप इस क्वेश्चन को कंसीडर करें कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये आपके पास, अगर सपोज करवा रही हूँ कि ये वाई स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वाई। तो नोट करें ये आपके पास क्लियरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो सकेगी यहाँ पे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए मैंने लिखा tan थीटा इज़ इक्वल टू, जैसे अगर यहाँ पर होता 3y² प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए लिखते y इज़ इक्वल टू, आगे हम अपना फार्मूला लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि y की जगह पर tan के अकॉर्डिंग इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर tan थीटा मैंने लिखा। ओके, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। नेक्स्ट -b प्लस माइनस, और यहाँ पर आएगा b का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट ऊपर से रिमूव हो जाएगा। -4a और ये आ जाएगा c, 2 × a। -12 और ये 6
वो तो ज़ीरो हो जाएगा और वहाँ से ख़त्म भी हो जाएगा। सो tan थीटा इज़ इक्वल टू, जो रिज़ल्ट कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, नीचे 3 है। सो नीचे वाले 3 को अगर हम ऊपर से कैंसिल करें तो रिज़ल्ट बच जाएगा 1/√3, यानी ऊपर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा टोटल और नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लास नोट करें, हमारे पास यहाँ पर प्लस और माइनस में ये 2 साइंस अवेलेबल थे, जिसे ज़ीरो में सॉल्व करें तो वापस वही आंसर एज इट नीचे चला गया था। सो अब इसे सॉल्व करें तो 1/√3 कब आता है? जब एंगल हमारे पास हो 30 डिग्री π/6, ये ऊपर वाला नेगेटिव साइन भी नीचे ले आए। ओके, नेगेटिव है, सो π/6 को हमें कन्वर्ट करना होगा सेकंड और 4 क्वाड्रेंट में। इन्वर्स में लिख लें। सो थीटा इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 5 π/6, 11 π/6। ये हमारे पास हमारे जनरल आंसर्स हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको तमाम रिजल्ट्स के लिए देखें तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसके एक्चुअल आंसर में ऐड कर देंगे 2n π। फाइव π/6 प्लस 2n π, और दूसरी तरफ एक और सॉल्यूशन भी हमारे पास बनेगा। इस सॉल्यूशन को यूनियन में ले लें और सेकंड वाले एंगल को लिखकर उसमें भी 2n π प्लस कर दें, और जो हमारा n है दैट्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ z। इस लिहाज से जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन तमाम में 2n π ऐड कर देंगे और उनको यूनियन की तरह कंबाइन कर देंगे। राइट, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। tan स्क्वायर माइनस सीकेंड थीटा -1 = 0। tan स्क्वायर को कन्वर्ट किया जा सकता है सीकेंड स्क्वायर में, सो इसको कन्वर्ट कर दें। यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर -1। सो पूरी इक्वेशन बन गई सीकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड -2 = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इन टर्म्स ऑफ सीकेंड थीटा। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट बन गया हमारे पास -(-1), यानी ये कोफिशिएंट -1 यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 1 -2, और ये नीचे आ गया 2a 1 1 प्लस 8 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, और दोनों प्लस होकर 4/2 प्लस और माइनस, प्लस कर लिया तो 4/2, और इस तरफ इसको माइनस वाले को ले जाएं, माइनस किया तो ये आ गया -2/2। राइट, प्लस वाले को सॉल्व कर लिया इस साइड पे, नेगेटिव को इस साइड पे। ये ज़रा मैंने एक स्टेप छोड़ के ज़रा डायरेक्ट स्टेप सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पे। ये 2 आ जाएगा
और ये हमारे पास -1 आ जाएगा। मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, सीकेंड को सॉल्व करने के लिए इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। वन बाई टू कॉस में कब आता है? जब एंगल हमारे पास हो 60 डिग्री, यानी π/3। सो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर आ रहा है। सो थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - π/3। इसे भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ये -1 ही रहेगा। कॉस -1 कब आता है? जब एंगल हमारे पास हो पाई, ओनली 180 यानी पाई। अब इन तमाम रिजल्ट्स को भी हम कंबाइन करेंगे। सॉल्यूशन इज, सब में 2nπ प्लस कर दें। इस साइड पे हमारे पास पाई लिखा हुआ है, तो पाई में अगर 2nπ प्लस भी करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में वही 2nπ, अगर इंटीजर्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सारा रिजल्ट उसमें कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 2nπ फॉर n इज़ इक्वल टू एनी इंटीजर, यानी यहाँ पर अगर ये एनी इंटीजर है तो हर नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और n इज़ इक्वल टू 1 लेने से ये इवन हो रहा है। सो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, ताकि ये कम्प्लीटली पाई में ऐड होकर कंप्लीट आंसर दे हमें। स्पेस कम है, हम इसको नीचे लिख लेते हैं। पाई, ऊपर हमारे पास पाई रिज़ल्ट था, पाई प्लस 2nπ। और अब यहाँ लिख लेते हैं n बिलोंग्स टू z। n इज़ इक्वल टू 0 होगा, तो ये पाई जो कि एक्चुअल वैल्यू है। हम सर्कुलेशन को भी देख लेते हैं। n इज़ इक्वल टू 1 हो तो ओब्वियसली तब भी हमारे पास ये ऑड मल्टीपल्स ही आते हैं पाई के। सो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे साइन में। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 से कैंसिल हो गया, नीचे आ गई वैल्यूज़ 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूरी इक्वेशन में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लें। ये अंदर रह गया 2 माइनस साइन थीटा। इक्वेशंस को सेपरेट कर लें। साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी साइड पे 2 माइनस साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0। थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0। 0 कब आता है? साइन पे, जब एंगल भी 0 हो। और दूसरी तरफ इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ नीचे मेंशन कर दें नॉट पॉसिबल। सो फाइनल सॉल्यूशन लिखें हम तो थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट्स टर्म में लिखें 0 प्लस 2nπ, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। 0 में कुछ भी प्लस हो तो वो रिज़ल्ट खुद ही वापस आ जाएगा।
ये तमाम रिज़ल्ट बने हमारे पास इवन। ऑड रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर यहाँ से एक और रिज़ल्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि साइन ज़ीरो आंसर तब आता है जब हमारे पास एंगल पाई भी हो, यानी साइन इनवर्स पाई इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये भी रिज़ल्ट ज़ीरो ही आएगा। सो थीटा इज़ इक्वल टू, मैंने पाई कंसिडर किया, साइन इनवर्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड पाई ज़ीरो के लिए ये रिज़ल्ट बनाया। अब अगर इसको मज़ीद चेंज करें तो पाई के लिहाज से भी इसको चेंज कर लेते हैं। यूनियन बनाकर पाई प्लस 2n पाई, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ऊपर भी लिखते हैं और ये नीचे भी लिखते हैं। सो फाइनल आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया 2 साइन थीटा माइनस 1, सेपरेट कर लें, साइन थीटा इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन साइन ज़ीरो कब आता है, जब एंगल हो 0 एंड पाई। दूसरी तरफ हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। सो 1/2 वैल्यू आती है हमारी π/6 पर, पॉजिटिव है, सो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स आ जाएंगे। सो π/6 पाई माइनस π/6, और ये आ गया 5π/6। सो टोटल आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास 0 प्लस 2n पाई, पाई प्लस 2n पाई, π/6 प्लस 2n पाई, एंड यूनियन 5π/6 प्लस 2n पाई, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। cos 3x को भी इसी साइड पर लेकर आ जाएं, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई इन टर्म्स, जिसमें हमने दूसरी साइड पर ज़ीरो बना लिया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ पे नोट करें, चैप्टर नंबर 10 का फार्मूला अप्लाई हो रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू। सो वो फार्मूला अप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा हमारे पास 2 cos बोथ एंगल्स प्लस बाय 2 साइन बोथ एंगल्स माइनस बाय 2। ये आ जाएगा 3x साइन x। पूरी इक्वेशन से cos 3x कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लें, वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें, दिस इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी साइड पर इक्वेशन है हमारी 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स 0, और कॉज हमारे पास 0 कब कब आता है, जब एंगल हो π/2 और एंगल हो 3π/2। ओके क्लास, इन एंगल्स के बाद अब हम दूसरी साइड को यहाँ से सॉल्व करें। ये मैंने 1/2 लिख लिया। सो x जो है वो हमारे पास एंगल आएगा π/6 एंड 5π/6। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है। ओके क्लास, अब भी यहाँ पर ये 3x है, इसको भी हमने कवर करना है, वो हम साथ में कंबाइन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वाले को जनरल सॉल्यूशन में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा π/2, लेकिन इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 3 से भी मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिखेंगे। इस साइड पे 3 मल्टीप्लाई, इस साइड पर आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके। सो ये आएगा π/6
प्लस हम प्लस करते थे 2n पाई, तो जिस तरह 3 इस साइड पर आकर इससे डिवाइड हुआ है, इसी तरह 3 इस साइड पर आकर 2n पाई से भी डिवाइड होगा। सो ये आएगा 2n पाई बाय 3। ये इसका सलूशन हो गया यूनियन। इसी तरह नेक्स्ट वालों को भी अगर हम सॉल्व करें 3 पाई बाय 2 और मल्टीप्लाई करें इसको 3 से, तो ये 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई बाय 3 यूनियन पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। ये हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, और ये यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर था। तमाम क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।